ये देख रहा हूँ चंद लोग आपके पीछे खड़े हैं। ये बताइए कि अभी तो तरावीह का सिलसिला होगा, तो जब 9 का टाइम है तो हमें पता है 10 साढ़े 10 बजे लोग आएंगे, बारिश भी है। माहौल क्या वैसे लाहौर का? जी समीर साहब, आपने ठीक कहा, माहौल बड़ा खुशगवार है। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही है और वैसा माहौल है जिसमें लोग बाहर निकलते हैं, लाहौरिये बाहर निकलते हैं। मेरे पीछे अब चंद लोग देख रहे हैं, अभी शुरुआत हो चुकी है। मेरे सड़क के दूसरी तरफ में सामने जो है कंटेनर लगा है, उसके बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ पे ढोल वाला भी देख रहे हैं, वहाँ पे भंगड़े भी डाले जा रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। नमाज़ तरावी का टाइम जब खत्म होगा उसके बाद जो लोग पहुंचेंगे, टाइम भी 9 बजे का दिया गया था। 9 बजे जब नमाज तरावी खत्म हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच रही है। अभी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज भी पहुंच रही हैं, यहाँ पे कफलों की सूरत में लोग आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है, कंटेनर लगा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने कायद चेयरमैन पीटी इमरान खान का खिताब सुनेंगे। लेकिन समीर साहब, ये बताता चलूँ कि लिबर्टी चौक जो लाहौर का मारूफ चौक है, जब भी PTI का यहाँ पे कोई जलसा हुआ है, कोई बड़ा शो हुआ है, इमरान खान ने लोगों को बुलाया है, यहाँ पे वाकई जो है पाँव रखने की जगह नहीं थी। हमने जितनी भी पिछली मिसालें उसकी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है। ट्रैफिक का हिस्सा जो गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है, नमाज तरावी का टाइम जब खत्म होगा तो लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुंचना शुरू होंगे। जी ठीक है जाफर जनाब न्याजी साहब जी, ये जज्बा भी है और लॉयर्स की तरफ एक बहुत बड़ी तादाद, इसमें कोई शक नहीं है कि वकीलों की, ये इस्लामाबाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी वकला की तादाद। मुझे ये बताइए करेंगे क्या अगर ये हुकूमत नहीं मानती तो? अभी ये देखें कि अगर हुकूमत नहीं, आपके सामने एक फैसला है। जब यूसुफ गिलानी साहब ने हुक्म नहीं माना था खत लिखने का, उसके साथ क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई हो गया, फारग हो गया। अब तो चीफ साहब ने, इस बेंच ने ईच एंड एवरीथिंग अपने फैसले में क्लियर कर दिए और ये भी लिख दिया आपके सामने, आप कोर्ट में मौजूद थे, कि आपने हमें मुतमईन नहीं कर सके कोई अदारा भी, कोई नहीं कर सके। और अदारों को भी डायरेक्शन दे दिए कि आपका काम है सपोर्ट देना इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो पहले सामने थी, अब अगर कोई नहीं करता तो कंटेम्प्ट सामने है और डिस्क्वालिफिकेशन। आज मैं सुन रहा था फवाद चौधरी को, वो कह रहे थे कि 3 साल के लिए जेल जाएंगे आप अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम नहीं माने। जी, जेल जाएं या डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो फारग हो गया ना, मुरादे की सजा तो सामने है। अगर चाचू डिस्क्वालीफाई हो जाए तो भतीजी तो राजी है उनका आपस में इंटरनल। तुझे बता तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।